तो ये एक बहुत अहम वजूहात है जिस आप दूर से देखता हूँ, पहले मेरे से भी 3 दफा अंडे ज़ाया हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप हैरी से होंगे। ज़ेबरा फिंच ने अंडों पर बैठना छोड़ दिया, इसकी क्या वजूहात हो सकती है? एक मेन वजह जो मैंने कहा कि बताऊंगा, जिसकी वजह से आपको आसानी हो गया कि ये हम एहतियात करें और ज़ेबरा फिंच अंडों पर बैठी रहे। निकाल लेते हैं, अंडे वगैरह दे देते हैं, तो इनके जो होते हैं वो सिस्टम जब एक से ज़्यादा पेयर होंगे मौजूद तो इन्होंने ना प्लकिंग करनी होती है। प्लकिंग मतलब एक दूसरे के इन्होंने पार वगैरह जो होते हैं वो नोचने होते हैं और अपने नीचे इन्होंने अंडों के नीचे बिस्तर बिछाना होता है, जिसकी वजह से फीमेल अक्सर होती है कि वो दूसरी फीमेल के पीछे लगी रहती है, वो उसके जाके पार वगैरह जो होती है वो नोचती है और अपने अंडों को भूल जाती है। उनकी स्पीड इतनी होती है कि वो भागते रहते हैं और फीमेल भी जो होती है जिसने प्लकिंग करनी होती है वो उनके पीछे लगी रहती है, जिसकी वजह से ये अंडों पर बैठ नहीं छोड़ देते हैं। नरम पारित जो होते हैं इनको उसकी ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ये अंडों पर दूसरी फीमेल के पीछे लगते हैं और अपने अंडों को भूल जाते हैं। और आपने क्या करना जी, इनको किसी तरीके से मुर्गियों वगैरह के या कबूतरों वगैरह के पर मुहैया करने हैं, ठीक है। तो उसको जो सा नरम बिस्तर मिल जाएगा वो अंडों पर बैठना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी वजह ये है कि जब पेयर जो होता है हमारे पास वो अंडे दे देता है, ठीक है। पहली बात तो हमने उनको रखा होता है ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, के लिए डिस्टर्बेंस पैदा होती है, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं और अंडों पर बैठना छोड़ देते हैं। आप दूर से देखता हूँ, पहले मेरे से भी 3 दफा अंडे ज़ाया हो चुके हैं। आपने ऐसी जगह पे रखे जो जहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, या अगर लोग आते हैं तो उसको आगे से कवर कर दें ताकि फिंचेस जो होती हैं वो इसको देख ना पाए, लोगों को देख ना पाए। जब ये अंडे वगैरह देंगी हम एक्साइटेड होते हैं और हम इनके अंडों पर ज़रा सी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद हम हाथ फेरते हैं जाके, या इस तरह करके हम पर्दा वगैरह उठाएंगे और चाती मारता चाती यानी नज़र लगाते हैं कि कितने अंडे हो चुके हैं, बच्चे वगैरह निकले हैं कि नहीं। 2 दिन बाद हमने चेक किया जी कितने अंडे हो चुके हैं। 6 दिन बाद हमने चेक किया 1 2 3 4 5 अंडे हैं। 8 दिन बाद चेक किया 1 2 3 4 5 6 अंडे हो चुके हैं। फिर 12 दिन गुजरते हैं, फिर हम कहते हैं जी अब हम देखेंगे कि बच्चे निकले हैं कि नहीं। फिर हम उनके चेक करते हैं कि अंडे 6 ही हैं। तो अक्सर इससे इसका होता ये है कि जो फीमेल होती है वो फीमेल मेल दोनों डर जाते हैं, क्योंकि ये ब्रीड के बगैर ज़्यादा नाजुक हो जाते हैं, ज़्यादा ये डरते हैं, इनके दिल में डर पैदा हो जाता है। ये कहते हैं पता नहीं कौन सी बला आ गई है हमारे यहाँ पे, तो जिसकी वजह से ये अंडों की तरफ या अपने नेस्ट की तरफ जिसमें इन्होंने अंडे दिए होते हैं वहाँ पे उसकी तरफ वो जाते ही नहीं है। तो ये एक बहुत अहम वजूहात है जिसकी तरफ आपने ज़्यादा तवज्जो करनी है। सबसे मेन ये ही है, इसकी आप एहतियात करें, इंशाल्लाह आपकी जो फिंच होगी अंडों पर बैठना नहीं छोड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा एक और बात ये कि जब एक से ज़्यादा फीमेल एक केज में मौजूद होती है ना, जो कुंवारी हो, समझ रहे हैं कुंवारी हो, तो मेल जो होता है जिसके अंडे आए हुए हैं, ठीक है, वो दूसरी फीमेल के साथ पेयर लगाने की कोशिश करता है। जब हमने उसको गर्म चीज़ें वगैरह दी होती हैं तो वो मस्ती में आता रहता है और दूसरी फीमेल की उसको ज़रूरत होती है, अंडों वाली तो उसके पास आती नहीं है और दूसरी फीमेल की तरफ वो फिर मुंह मारता है, तो जिसकी वजह से वो अंडों पर नहीं बैठता और फीमेल जो है वो ज़्यादा देर बैठी रहती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो भी फिर अंडों को छोड़ना शुरू हो जाती है। गर्म खुरा के ब्रीडिंग के वक्त नहीं देनी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये जब आप एहतियात करेंगे इंशाल्लाह आपकी फिंच जो होगी अंडों से नहीं उठेगी। ये कुछ अहम बातें थी जिसकी आपने एहतियात करनी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।